नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। तो क्या ईरान में भी अब दो भाग हो गया है क्या? क्योंकि जो बयान आयतुल्ला खुमैनी के ग्रैंडसन ने दिया है, उनके पोते ने जो दिया है, उससे एक बात बहुत साफ हो गई है कि ईरान बदला चाहता है। ईरान नेगोशिएशन नहीं चाहता। ईरान जो है वो मौत के बदले मौत वाला बदला चाहता है। और इस बयान के बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया और उसमें साफ साफ जो धमकी दी गई, जो चेतावनी दी गई, और उसमें कहा गया कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति यानी कि मुझ पर अगर अटैक हुआ, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, तो ईरान की तरफ हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें, हजारों जो है की तादाद में मिसाइलें एक साथ दाग दी जाएंगी और ईरान का नामो निशान मिट जाएगा। तो क्या अब ये जो लड़ाई की आशंका, जो सुगबुगाहट, जो चिंगारी भड़क रही है धीरे धीरे, क्या ये 28 फरवरी से ज्यादा बड़ा हमले की तैयारी है? क्योंकि इस बीच एक खबर ये भी है कि तेहरान के कुछ जगहों पर धमाकों की खबरें शुरुआती दौर में रिपोर्ट की जा रही हैं। उस खबर के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। और भी बहुत सारे डेवलपमेंट है। एक बड़ा कारनामा ईरान ने किया है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के, उससे भी जुड़ी जानकारी है। और अमेरिका की मिडिल ईस्ट में बढ़ती सैन्य चहलकदमी इस बात की ओर इशारा कर रही है कि मामला कुछ गंभीर, कुछ बड़ा होने जा रहा है। उन तमाम सारे डेवलपमेंट्स के साथ इस नए वीडियो के साथ हाजिर हूं एक बार फिर से। शुरुआत सबसे पहले उस बयान से करता हूं जो आयतुल्ला खुमैनी के ग्रैंडसन ने दिया है, फिर उसका मायने भी आपको समझाऊंगा। पहले देखिए जरा ये। अब ये बयान आपने सुन लिया। इस बयान के बाद आयतुल्ला खुमैनी के पोते के सामने बैठे लोगों का समर्थन भी आपने देख लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने कहा क्या। ये ट्वीट है, आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए। इन्होंने कोट एंड जो कहा कि जो कोई भी अमेरिका के साथ शांति हासिल करने की बातचीत करता है वो गद्दार है, और जो लोग उन्हें दोस्ती से के संदेश भेजते हैं उनके मुंह अपवित्र और गंदे हैं। अमेरिका के साथ हमारी समस्या आज या कल की नहीं है, ये दशकों पुरानी समस्या है, जब उन्होंने ईरान के खिलाफ तख्ता पलट कराया था। लेकिन हाल की घटनाओं के बाद उन्होंने ऐसी दुश्मनी का बीज बो दिया जो कभी खत्म नहीं होगा, अयतुल्ला अली खामेनी को मार के। यह बयान अमेरिका ईरान को लेकर के बेहद कड़ा रुख दर्शाता है, आपको पता है। और 1953 में ईरान के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक के खिलाफ हुए तख्ता पलट की ओर संकेत करता है, जिसके लिए ईरान लंबे समय से अमेरिका और ब्रिटेन को जिम्मेदार ठहराता रहा है। आपको पता है, इन पूरी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में आप जानते हैं। नहीं जानते तो इस पर एक अलग से वीडियो करूंगा मैं। तो ये बयान आया। अब ये बयान दो तरीके बताता है। एक ये बयान है, दूसरी तरफ अब्बास अरागची की कोशिश है और मसूद पाजेक्शन की कोशिश है जो ठीक इससे उल्टी नजर आती है। और इसी बयान के इर्द गिर्द घूमता है IRGC के कमांडर जो है अहमद वहीदी का पुराना बयान, जो मैंने इससे पिछले वीडियो में आपको सुनवाया। मतलब बहुत सीधा है, मतलब बहुत साफ है, और वो ये कि ईरान का एक तबका चाहता है कि अमेरिका को सबक सिखाया जाए, हमला किया जाए, जो तबका डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की धमकी भी देता है। उधर एक तबका यह है जो नेगोशिएशन में विश्वास करता है। लेकिन इस बयान के बाद चीजें और ज्यादा बिगड़ गई हैं, क्योंकि इसी के बाद एक बयान आया, एक ट्वीट आया डोनाल्ड ट्रंप का, जो आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए। डोनाल्ड ट्रंप का यह ट्वीट अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। देखिए जरा, डोनाल्ड ट्रंप लिख रहा है कि 1000 मिसाइलें पहले से तैनात और तैयार हैं, जिनका निशाना इस्लामी गणराज्य ईरान है। यदि ईरानी सरकार दुनिया के कई हिस्सों में दी गई अपनी उस धमकी पर अमल करती है जिसमें अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति यानी कि मुझे, डोनाल्ड ट्रंप को मारने या हत्या का प्रयास करने की बात कही गई है, तो इसके तुरंत बाद हजारों मिसाइलें दाग दी जाएंगी। आगे कहा है कि आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं और अमेरिकी सेना 1 वर्ष की अवधि तक, जिसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है, ईरान के सभी क्षेत्रों को पूरी तरीके से तबाह और नष्ट करने के लिए तैयार है, इच्छुक है और सक्षम है। मतलब यह है
कि नेगोशिएशन, डील, ये सब कुछ तितर बितर हो चुका है, पटरी से उतर चुका है। इस बयान में साफ नजर आ रहा है। सक्षम है और इच्छुक भी है, मतलब उसको सही भी ये अब लग रहा है, मतलब डील में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब एक ही निकलता है कि आने वाले वक्त में ईरान के साथ संघर्ष और ज्यादा गहरा होगा। और इन्हीं धमकियों के बीच अचानक से तेहरान और ईरान के कई जगहों पर धमाकों की खबरें आती हैं। ये वीडियो देखिए, मारियो नफाल ने ये वीडियो शेयर किया है और मेहर न्यूज एजेंसी के हवाले से जो ट्वीट किया है वो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें बताया गया है कि तेहरान के कई इलाकों में धमाकों की खबर है। मिसाइल उत्पादन सुविधा वाले जिले में भी विस्फोट की सूचना है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राजधानी तेहरान के कई जिलों में विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी हैं। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि जिन क्षेत्रों में धमाके हुए हैं उनमें से एक ऐसा जिला भी शामिल है जहां कथित तौर पर मिसाइल फैसिलिटी, प्रोडक्शन फैसिलिटी भी स्थित है। अभी तक विस्फोटकों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, और किसी के हताहत या नुकसान की भी कोई जानकारी निकल के सामने नहीं आ रही है। लेकिन एक बात साफ है कि इस तनाव के बीच अगर तेहरान में धमाके होते हैं तो संकेत शुभ तो नहीं हो सकते, अच्छे तो नहीं हो सकते हैं, यह जानकारी आई है। अच्छा, सुलेमान अहमद ने यह तस्वीर शेयर की आपकी स्क्रीन पर। इन्होंने इसको कंट्रोल्ड एक तरीके से धमाका बताया है। ट्वीट देखिए, कहा गया कि तेहरान में कुछ देर पहले सुनी गई धमाकों की आवाज किसी हमले के से नहीं बल्कि विस्फोटक सामग्री को नष्ट करने के लिए चलाए गए एक नियंत्रित अभियान के हिस्से से जुड़ी थी। इन्होंने इस बात की पुष्टि की है। उधर एक वीडियो निकल के सामने आया है जिसमें मुवफ़्फ़क़ साल्ती जो जॉर्डन में एयरबेस है वहां पर जो ईरान ने हमला किया उसमें हैंगर को तबाह किए जाने के विजुअल्स निकल के सामने आए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। इस तस्वीर को देखिए, इस वीडियो को देखिए जरा। इसमें आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि जो फाइटर जेट खड़े करने के हैंगर्स होते हैं, जो स्पॉट होते हैं, उनको निशाना बनाया गया है। ये मुवफ़्फ़क़ साल्ती एयरबेस है, जॉर्डन में स्थित अमेरिका का एयरबेस है। अमेरिका के हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई में इनको तबाह किया गया, ऐसी खबरें निकल के सामने आई हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की गर्मी, उसकी एक तरीके से बदतमीजी से बात जाहिर हो रही है। और ये तस्वीरें आने के बाद कि अमेरिका के जेट्स को शायद नुकसान हुआ होगा क्योंकि हैंगर्स को उड़ाया जाता हुआ देखा जा रहा है। ये तस्वीर जिसमें ये दावा किया जा रहा है, अगर ऐसा हुआ है तो एक बड़ा झटका है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ धमकी नहीं दे रहा, कुछ तैयारियां भी अमेरिका की ऐसी इस ओर इशारा कर रही हैं। अब जरा ये फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा देखिए, उसका मैप देखिए, ये क्या बता रहा है। बताया यह जा रहा है कि अमेरिका के 7 एरियल रिफ्यूलिंग जो टैंकर्स हैं वो गल्फ रीजन के ऊपर जो है उड़ते हुए, उड़ान भरते हुए देखे गए। इस तरह की गतिविधियों को आमतौर पर एक लंबी दूरी और लंबे सैन्य अभियान, लड़ाकू विमानों की तैनाती और उच्च स्तर की सैन्य तैयारी के संकेत के रूप में देखा जाता है। हालांकि केवल टैंकर विमानों की मौजूदगी से किसी आसन्न हमले की पुष्टि नहीं होती है, लेकिन फिर भी अमेरिकी बाजार 45 मिनट पहले बंद हुए और इसलिए यदि ईरान पर हमला योजनाबद्ध है तो अगले कुछ घंटों में हो सकता है, क्योंकि ये खबर दोस्तों निकल के सामने आई है, ये दावा इसमें किया गया। एक और खबर आई दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर के आई, समंदर से जुड़ी हुई खबर आपकी स्क्रीन पर। दावा किया गया कि अमेरिका ने कथित तौर पर ईरान की ओर 20 युद्धपोत और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए। ये दावा है। यदि यह रिपोर्ट सही साबित होती है तो हाल के महीनों में क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य शक्ति की सबसे बड़ी तैनातियों में से एक मानी जाएगी। हालांकि फिलहाल इस दावे की स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये एक खबर उधर स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास को लेकर के एक बड़ी खबर है, आपकी स्क्रीन पर यह जानकारी जरा देखिए। दावा यह किया जा रहा है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन को 10 जुलाई की सेंटेनियल-2 सैटेलाइट तस्वीरों में ईरान के चाबहार तट से लगभग 250 किलोमीटर दूर देखा गया। यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश कथित तौर पर इससे भी करीब लगभग 162 किलोमीटर दूरी पर मौजूद है। दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर, इन तस्वीरों को भी आप साथ में देखते जाइए, दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर समूहों के साथ कई डिस्ट्रॉयर और एक ऑयलर सपोर्ट शिप भी तैनात बताए जा रहे हैं। विश्लेषकों का दावा है कि ये सभी जहाज ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलों और ड्रोन को संभावित मारक सीमा के भीतर है। वहीं समुद्री ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक पिछले 24 घंटों में केवल 5 व्यापारिक जहाजों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार किया है। सभी जहाजों ने कथित तौर पर ईरान के उत्तरी समुद्री मार्ग का इस्तेमाल किया है। जिंग जेंग 5 नामक एक जहाज ने पहले अमेरिकी समर्थित दक्षिण ओमानी कॉरिडोर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया, लेकिन बाद में उसने अपना मार्ग बदलकर ईरान के उत्तरी मार्ग से यात्रा पूरी की।
मतलब इस तरीके के दावे आ रहे हैं जो एक तरीके से जंग से पहले या जंग की तैयारियों से पहले की ओर इशारा करते हैं। इधर दोस्तों बीते दिनों जो हमले किए गए ईरान में अमेरिका के द्वारा, वहां पर बताया जा रहा है कि कुछ परमाणु फैसिलिटीज़ हैं उनके आसपास नुकसान भी हुआ। उसकी सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं निकल के सामने। CNN की इन तस्वीरों को देखिए, इससे आपको समझ में आएगा कि उसकी जो परमाणु फैसिलिटीज़ हैं उनको कहां कहां कितना कितना नुकसान हुआ है। और साथ में अब ये ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर, इससे और थोड़ा सा चीज़ों को समझने में आसानी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि पार्चिन परमाणु परिसर में वहां पर कुछ मूवमेंट दिखलाई पड़ रहा है। इसके अलावा पिकेक्स माउंटेन जो भूमिगत परमाणु साइट बताई जाती है वहां पर, तबरीज मिसाइल बेस और करमानशाह मिसाइल बेस, इसके अलावा तबरीज एयरबेस। वहीं इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस्फहान, फोर्दो और नतांज इन प्रमुख परमाणु स्थलों पर सैटेलाइट तस्वीरों में कोई स्पष्ट नया बदलाव नहीं दिखलाई पड़ रहा। बाकी के जो ऊपर की जगह हैं उन पर बदलाव नजर आ रहा है। इसका मतलब वहां पर कुछ काम हो सकता है। वर्ल्ड सोर्स न्यूज़ के हवाले से ये तस्वीर भी जानकारी दी गई है। ये देखिए उसी वीडियो का ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, और एक ये दूसरी तस्वीर जहां पर सफ़ेद घेरे में इसको लेकर के जानकारी दी गई। CNN ने जो बताया है वो आपकी स्क्रीन पर ट्वीट देखिए। कहा गया कि ईरान ने पार्चिन के तालेकान 2 परमाणु स्थल का पुनर्निर्माण शुरू किया है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार नई सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिले हैं कि ईरान जो है परमाणु परिसर में फिर से निर्माण और मरम्मत गतिविधियां कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान संभवतः अपनी क्षतिग्रस्त परमाणु सुविधाओं को दोबारा सक्रिय करने या पुनर्निर्माण की दिशा में कदम बढ़ा रहा हो सकता है। इस गतिविधि ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ईरान ने जून के अंत में अमेरिका के साथ हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन किया है। हालांकि इस तरीके की अभी ईरान की तरफ से इस पर कुछ भी बोला नहीं गया है। इस बीच अब्बास अराक्ची का एक बयान आया, ट्वीट किया। उन्होंने जो सैंक्शंस फिर से लगाए हैं ईरान पर ऑयल को लेकर के, उस पर बयान दिया आपकी स्क्रीन पर। कहा गया कि ईरान ने अब तक अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन किया, लेकिन तथाकथित अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी MOU के पैरा 9 का उल्लंघन कर रहे हैं। अराक्ची का सीधा इशारा सीज फायर हॉर्मुज समझौते के तहत किए गए उन वायदों की ओर था जिनमें प्रतिबंधों में राहत और वित्तीय चैनलों को सुचारू रखने की बातें शामिल थी, लेकिन वो चल नहीं पाया। इस बीच अमेरिकी हमलों में ईरान में मारे गए और घायल हुए, हाल के हमलों में मारे गए और घायल हुए लोगों का आंकड़ा वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया। यह तस्वीर देखिए, बताया गया कि ईरान में 17 लोग मारे गए और 115 लोग घायल हुए हैं। ये अल जजीरा ने ये खबर बताई है ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक। अच्छा, एक और बड़ी खबर आई ईरान की एक पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी में आग से जुड़ी हुई। ये तस्वीर आप देखिए वीडियो। बताया जा रहा है कि दक्षिण पश्चिम ईरान के लोरेस्तान प्रांत स्थित पोलदोख्तर तेल एवं पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया जब ईरान ने चेतावनी दी थी कि यदि उसके एनर्जी इंफ्रा को दोबारा निशाना बनाया गया तो वो इसराइल और खाड़ी देशों के एनर्जी इंफ्रा पर जवाबी हमला करेगा। हालांकि अभी तक ये पक्का नहीं हो पाया है कि ये हमला इजराइल की तरफ से हुआ है, ईरान की तरफ से हुआ, अमेरिका की तरफ से हुआ है या कोई हादसा है। अच्छा, एक और खबर लेबनान के मोर्चे से भी जान लीजिए। तस्वीरें पहले देखिए, उठता हुआ धुआं इस तस्वीर में आप देख रहे हैं। लेबनान के अलग अलग इलाकों में इजराइल ने हमला किया, ये उसकी तस्वीर है। ये तस्वीर, दूसरी तस्वीर रात की है और एक ये तस्वीर। अब जरा क्रडल के इस ट्वीट को देखिए, इसमें जो जानकारी दी गई वो मैं आपको बताता हूं। कहा गया कि रिपोर्ट के अनुसार इजरायली सेना ने रात भर और आज सुबह तक दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में सैन्य कार्रवाई जारी रखी। इजरायली लड़ाकू विमानों और ड्रोन ने नबेतिया अल्फौका में कई हवाई हमले किए। तोफखाने ने कौनीन और बैत याहून कस्बों पर गोलाबारी की। इजरायली बलों ने देर सेरियान और अर्नोन में ध्वस्तीकरण का अभियान चलाया और कपर तबनीत और जवतर क्षेत्रों में भारी मशीन गनों से फायरिंग की। इसके अलावा मंसूरी में इलाके में स्टन ग्रेनेड भी दागे गए हैं। कुल मिलाकर के तनाव चरम पर है। देखना होगा कि क्या ये एक बार फिर से फुल स्केल वॉर में तब्दील होगा या एक बार फिर से मामला बातचीत की टेबल पर लौटेगा। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।